जब आप अपनी पहली वेबसाइट बनाने के लिए एक अच्छा होस्टिंग और डोमेन खरीदना चाहते हैं, उस समय आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि आप किस कंपनी से होस्टिंग और डोमेन बाय करें और उनका कौन सा प्लान आप खरीदें। तो इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी कंपनियों के बारे में बताने वाला हूं जिनका होस्टिंग और डोमेन का सर्विस बहुत अच्छा है और साथ में आपको काफ़ी कम पैसे में मिल भी जाता है। तो जो आपकी पहली कंपनी है उसका नाम है होस्टिंगर। आपने पहले भी होस्टिंगर के बारे में सुना होगा। यहाँ पे काफ़ी कम पैसे में आपको एक अच्छी होस्टिंग और डोमेन मिल जाती है और इनका सर्विस भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इस वीडियो में दो कंपनियों के बारे में बताऊंगा। तो पहला होस्टिंगर है जो काफ़ी सस्ते में आपको होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो बताऊंगा वो होस्टिंगर से भी कम पैसे में आपको एक अच्छी होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम होस्टिंगर के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम दूसरी कंपनी के बारे में जानेंगे जो होस्टिंगर से भी कम पैसे में आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो होस्टिंगर में अगर आप सिंगल खरीदेंगे तो आपको पड़ता है 89 रुपये, जिसमें आप सिर्फ एक वेबसाइट बना सकते हैं और इसके लिए आपको 10 GB का स्टोरेज भी मिल जाता है। इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता, लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। दूसरा प्लान है प्रीमियम। यहाँ पे आपको 149 रुपये पर मंथ देना पड़ता है, लेकिन इसमें आप 25 वेबसाइट बना सकते हैं और साथ में आपको 1 साल का फ्री डोमेन भी मिल जाता है और इसके साथ आपको यहाँ पे 25 GB का स्टोरेज भी मिल जाता है। और भी कई सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं जो आप नीचे देख सकते हैं। फ्री में SSL आपको मिल जाता है, वीकली बैकअप मिल जाता है, वो कॉमर्स की छोटी मोटी वेबसाइट इसमें आप बना सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको इस प्लान में मिल जाता है। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यही प्लान लेना है। इसमें ही आप वर्डप्रेस की वेबसाइट अच्छे से बना सकते हैं। तीसरा जो प्लान इनका आता है वो है बिजनेस, जिसके लिए आपको 249 रुपये पर मंथ देना पड़ता है। इसमें आप 50 वेबसाइट बना सकते हैं और इसके लिए आपको 50 GB का स्टोरेज भी मिल जाता है और 1 साल का फ्री में डोमेन भी मिल जाता है और भी काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं जो नीचे आप देख सकते हैं। चौथा आता है क्लाउड स्टार्टअप। यहाँ पे आपको 599 पर मंथ देना पड़ता है, जिसमें आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं। इसके लिए आपको 100 GB का स्टोरेज भी मिल जाता है। यहाँ भी आपको फ्री में डोमेन मिल जाता है 1 साल के लिए और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं जो इस वाले प्लान में आपको कम मिलती हैं। ठीक है, अब आपने ये जान लिया कि कितने पैसे में आपको क्या क्या मिलेगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, छोटी मोटी ऐसी नॉर्मल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है या छोटा मोटा कोई शॉप है, तो आप यहाँ पे सिंगल ले सकते हैं क्योंकि ये आपको कम पैसे में यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में डोमेन नहीं मिलता और यहाँ पे स्टोरेज भी आपको कम मिलती है। तो छोटी मोटी ही वेबसाइट बना सकते हैं और आपको यहाँ पे अलग से डोमेन भी लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा महंगा हो जाता है। ठीक है, और सिंगल प्लान में आप ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं बना सकते। तो अगर आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो आपको यहाँ पे लेना है प्रीमियम वाला प्लान। प्रीमियम वाले प्लान में भी आप छोटी मोटी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको उससे भी बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना है तो आपको यहाँ पे लेना है बिजनेस प्लान। अगर आप उससे भी बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको लेना है क्लाउड स्टार्टअप। ठीक है, अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा प्लान आपको लेना है। अगर आप प्रीमियम लेंगे तो यहाँ पे आप 25 वेबसाइट बना सकते हैं और उसके लिए आपको 25 GB का स्टोरेज भी मिल जाएगा और ई कॉमर्स की वेबसाइट भी यहाँ पे आप बना सकते हैं और 1 साल के लिए आपको फ्री में डोमेन भी मिल जाता है। तो ये काफ़ी आपको सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, अब सपोज आपको ये वाला प्लान लेना है तो आपको यहाँ पे कर लेना है चूज प्लान। प्लान सेलेक्ट करने के बाद आपको ड्यूरेशन सेट करना होता है कि आप ये होस्टिंग कितने दिन के लिए लेना चाहते हैं। तो ड्यूरेशन सेट करने में काफ़ी लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आपको उस गलती से बचना है। वो गलती क्या है कि जब भी कोई यहाँ पे बाई करता है तो पहला वो 1 साल का ले लेता है या 1 महीने का ले लेता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब भी आप 1 साल का प्लान लेंगे तो जो यहाँ पे आपको 149 रुपये में मिल रहा है वही सेम प्लान जब आप 1 साल के लिए लेंगे तो आपको 175 रुपये पर मंथ में मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 24 महीने के लिए लेंगे तो ये आपको पड़ेगा 143 रुपये पर मंथ। लेकिन अगर आप यहाँ पे 48 महीने के लिए लेंगे तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ 119 रुपये पर मंथ। प्लस आपको 2 महीने की होस्टिंग एक्स्ट्रा भी मिल जाती है, मतलब 48 की जगह आपको 50 महीने का होस्टिंग भी मिल जाता है। ठीक है, तो आपका पैसा भी कम हो गया, ऊपर से 2 महीने की होस्टिंग भी आपको मिल गई। और तीसरा, जब आप पहली बार कोई होस्टिंग खरीदते हैं तो आप कूपन कोड भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा ये सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, तो ये प्लान अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 149 रुपये पर मंथ है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 119 रुपये पर मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पर मंथ 30 रुपये कम हो गया। ठीक है, अब ये कम कैसे हुआ? यहाँ पे हमने एक कूपन कोड अप्लाई किया जिससे यहाँ पे 20% का तुरंत हमको डिस्काउंट मिल गया है। ये डिस्काउंट हमें पहली बार में ही मिलता है। अगर हम इसको रिन्यू करेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी रिन्यू करेंगे तो ये डिस्काउंट हमको नहीं मिलता। तो इसलिए पहली बार में हमें बड़ा प्लान लेना है। बड़ा प्लान लेंगे तो हमको सस्ता भी पड़ेगा, ऊपर से हमें यहाँ पे कूपन कोड भी अप्लाई हो जाएगा तो ये और भी सस्ता हो जाता है। तो आपको यहाँ पे 12 महीने 24 महीने का नहीं लेना है। जब भी आप प्लान लेना है 48 महीने का ही लेना है, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, अब इस कूपन कोड की टेंशन आपको नहीं लेनी है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक से अगर आप बाय करेंगे तो आपका यहाँ पे तुरंत 20% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट उस लिंक से आप बाय करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 20% आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करने के बाद आपको कर देना है कंटिन्यू। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी से आपको एक अकाउंट बनाना है, जिस अकाउंट से आप अपने होस्टिंग और डोमेन को मैनेज करेंगे।
अब यहाँ पे आपको अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे देना है, इसके बाद यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। तो इस तरह से आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम पैसे में। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी कंपनी जहाँ पे आपको होस्टिंगर से भी कम पैसे में एक अच्छी होस्टिंग और डोमेन मिल जाती है। तो दूसरी वेबसाइट का नाम है माइल्स वेब। इसका भी डैशबोर्ड एकदम होस्टिंगर की तरह है, जैसा आप होस्टिंगर में देख रहे हैं सेम आपको वैसा ही यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। तो आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आना है। तो यहाँ पे भी आपको 4 प्लान मिलता है, पहला इकोनॉमी, दूसरा प्रीमियम, तीसरा बिजनेस और चौथा अल्फा क्लाउड। ठीक है, अगर आप इकोनॉमी लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसके लिए आपको 50 GB का स्टोरेज मिल जाता है। ठीक है, अगर आप होस्टिंगर में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको 10 GB का स्टोरेज मिलता था, उसके लिए आपको 89 रुपये पर मंथ देना पड़ता था। यहाँ पे आपको 79 देना है, यानी कि 10 रुपये कम आपको देना है, और यहाँ पे आपको 50 GB का स्टोरेज मिल जाता है। और भी कई चीजें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो आपको होस्टिंगर में नहीं मिलता। दूसरा प्लान इनका है प्रीमियम, जो आपको 149 रुपये पर मंथ में मिलता है। होस्टिंगर में भी ये प्लान आपको 149 में मिलता है और यहाँ पे भी आपको 149 में मिलता है। होस्टिंगर में आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आप 4 साल का प्लान लेंगे, और माइल्स वेब में आपको 3 महीने एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाती है अगर आप 4 साल का प्लान लेंगे। तो होस्टिंगर में अगर प्रीमियम प्लान आप लेते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ 25 वेबसाइट बना सकते हैं और उसके लिए आपको 25 GB का स्टोरेज मिलता है। लेकिन माइल्स वेब में जब आप प्रीमियम प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं और उसके लिए आपको 100 GB का स्टोरेज भी मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको फ्री में डोमेन मिल जाता है, और भी कई सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो होस्टिंगर में आपको नहीं मिलता। तीसरा यहाँ पे आता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान यहाँ पे है 249 रुपये में। होस्टिंगर में भी आपको 249 में मिलता है। यहाँ पे आपको 2 महीना एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलता है अगर आप 4 साल का प्लान लेते हैं। तो होस्टिंगर में जब आप बिजनेस प्लान लेते हैं तो आप सिर्फ 50 वेबसाइट बना सकते हैं, उसके लिए आपको 50 GB का स्टोरेज मिलता है। लेकिन अगर माइल्स वेब में आप यही प्लान लेते हैं तो आप यहाँ पे 200 वेबसाइट बना सकते हैं और उसके लिए आपको 200 GB का स्टोरेज भी मिल जाता है, और भी कई सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं जो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है अल्फा क्लाउड। अल्फा क्लाउड आपका 599 रुपये पर मंथ है, और अगर हम होस्टिंगर में देखें तो यहाँ पे भी जो क्लाउड स्टार्टअप है वो 599 रुपये पर मंथ में है। यहाँ पे आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं, उसके लिए आपको 100 GB का स्टोरेज मिलता है। लेकिन माइल्स वेब में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप 400 वेबसाइट बना सकते हैं और उसके लिए आपको 250 GB का स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, माइल्स वेब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से अगर आप बाय करेंगे तो जो उस समय का बेस्ट ऑफर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो किसी भी कंपनी का होस्टिंग लेने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, उस कंपनी में कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको फर्दर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कस्टमर सपोर्ट ले सकें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो अगर आप होस्टिंगर में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है, आप यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं और नंबर भी आपको मिल जाता है, आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अगर आप माइल्स वेब में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कस्टमर सर्विस नंबर मिल जाता है, प्लस आप यहाँ चैट करके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन आ रही है तो आप चैट भी कर सकते हैं या आप कॉल करके भी यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आपको कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि उस कंपनी में आपको बैकअप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम माइल्स वेब में देखें तो यहाँ पे सारे प्लान में हमें डेली एंड ऑन डिमांड भी बैकअप मिल रहा है। ठीक है, अगर आप होस्टिंगर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वीकली बैकअप मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्लान है उसमें बैकअप का ऑप्शन है या नहीं है। सपोज आपकी वेबसाइट कहीं क्रैश हो जा रही है, कोई डिलीट हो जा रही है, कोई दिक्कत आ रही, तो उसमें अगर आपका बैकअप रहेगा तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, आपकी वेबसाइट वहाँ पे बच जाएगी। तो आपको अपने प्लान में बैकअप भी देख लेना कि बैकअप है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों में मिल जा रहा है। अगर हम होस्टिंगर से खरीदें तो वहाँ भी बैकअप मिल रहा है, अगर हम माइल्स वेब में खरीदेंगे तो यहाँ से भी बैकअप हमको मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंपनियां काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड हैं क्योंकि इन दोनों का प्लान मैं काफ़ी दिन से यूज कर रहा हूँ। माइल्स वेब के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये मेड इन इंडिया है, अपने इंडिया की कंपनी है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से यहाँ पे होस्टिंग डोमेन बाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस कंपनी से होस्टिंग और डोमेन बाई करना है और उनका कौन सा प्लान आपको बाई करना है। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।